Dear students, today I am giving you the concept of how to translate into English, and I am choosing a word seem or seems. Seem और seems. seem का मतलब होता है प्रतीत होता है, इन दोनों का मतलब है प्रतीत होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सीम और सीम्स है। कैसे इसका यूज करेंगे आप देखें इसको। जैसे अगर लिखना है कि वह पढ़ने जैसा प्रतीत होता है, तो बनाएंगे वह की अंग्रेजी ही प्रतीत होता है, सिम्स टू पढ़ने जैसा। पढ़ने जैसा मीन्स पढ़ रहा है वैसा, तो सिम्स टू बी रीडिंग। इस प्रकार से मोहन खेलने जैसा, खेलने जैसा प्रतीत होता है, यानी कि मोहन लग रहा है जैसे खेल रहा हो, पढ़ नहीं रहा हो बल्कि खेल रहा हो। तो फिर वही मोहन प्रतीत होता है, तो लिखेंगे मोहन सीम्स टू, और लिखने जैसा माने लिख रहा है वैसा, सीम्स टू बी प्लेइंग। नेक्स्ट देखेंगे शिक्षक पढ़ाने जैसा प्रतीत होते हैं, तो यहां भी शिक्षक प्रतीत होते हैं होगा, द टीचर सीम्स टू बी टीचिंग। नेक्स्ट देखेंगे तुम दौड़ने जैसा प्रतीत होते हो, तो यहां भी तुम प्रतीत होते हो, यू सीम टू बी, जैसे कि तुम दौड़ रहे हो, रनिंग। इस तरह से ढेर सारे वाक्य हो सकते हैं। पक्षी उड़ने जैसा प्रतीत होता है, तो अंग्रेजी क्या होगा, द बर्ड सीम्स टू बी फ्लाइंग। हवा बहने जैसा प्रतीत होती है, द एयर सीम्स टू बी ब्लोइंग। इस तरह से आप ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं इस तरह से। फिर देखेंगे कभी ऐसा होता है कि वह लगता है जैसे पढ़ के आया हो, जैसे पढ़ चुका हो, तैयारी करके आया हो, इस सेंस में आपको अंग्रेजी बोलनी हो, तो उसके लिए आप टू के बाद हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे इसमें, जिसमें पता ऐसा ऐसा सेंस है कि लगता है जैसे पढ़ के आया हो, पढ़ चुका हो, है ना। मोहन लगता है जैसे इसे पढ़ चुका हो, पढ़ चुका हो, तो मोहन लगता है वही हुआ, मोहन सीम्स टू, अब पढ़ चुका तो हैव लगाएंगे, सीम्स टू हैव V3 रेड इट। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे लग रहा है कि शिक्षक लगते हैं जैसे कुछ पढ़ के आए हैं या तो पढ़ा के आए हैं, तो उसका भी सेंस देखेंगे, शिक्षक लगते हैं जैसे पढ़ा चुके हों,
जैसे लग रहा है शिक्षक इस लेसन को पढ़ा चुके हैं, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऐसा सेंस में अगर कुछ कहना हो तो शिक्षक लगते हैं, द टीचर सीम्स टू, पढ़ा चुके हैं तो हैव टाउट। कभी रहता है क्या कि मोहन लगता है जैसे लीची खाया हो, वैसा बात कर रहा है। मोहन लगता है जैसे लीची खाया हो, लीची खाया हो, इसे भी आप वैसे ही बनाएंगे। मोहन सीम्स टू हैव ईटेन होगा, ईटेन लीची। फिर है जैसे कभी लगता है कोई जैसा बात कर रहा है, लगता है जैसे वह गोल घर घूम के आया है, गोल घर वो गया है। तो देखोगे यहां भी रवि लगता है जैसे गोल घर घूम कर आया हो। तो यहां भी देखेंगे ऐसे ही, रवि सीम्स टू हैव विजिटेड द गोल घर लिख सकते हैं, विजिटेड द गोल घर। इस तरह से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंस हैं। कभी कभी है, कभी ऐसा भी लगता है कि है ना, तुम लगते हो जैसे कहानी को तुम ही लिखे हो, ऐसा भी सेंस में रहता है, जैसे तुम कहानी लिखे हो। तो वहां भी अगर है कहना है तो यू सीम टू हैव रिटन दिस स्टोरी, मतलब जिस तरह से बात कर रहा है लगता है कि वही कहानी लिखा है। फिर कभी कभी रहता है कि वे लोग हैं सो लगते हैं जैसे काम वे लोग ही समाप्त किए हैं। तो यहां भी आप सेंस दे सकते हैं कि दे सीम टू हैव फिनिश द वर्क। इस तरह से हम सीम का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखेंगे नेक्स्ट, कभी ऐसा भी रहता है कि मुझे लगता है, मुझे लगता है। इसको जब बनाए तो होगा इट सीम्स टू मी। मुझे लगता है, तुम्हें लगता है, तुम्हें लगता है, क्या होगा? इट सीम्स टू यू। उसे लगता है, उसे लगता है, बस सेम। इट सीम्स टू हिम और हर, अगर लड़का हो तो हिम, लड़की हो तो हर, इस तरह से। फिर है रवि को लगता है, रवि को लगता है, उस तरह से होगा इट सीम्स टू रवि। फिर आता है हम लोगों को लगता है, हम लोगों को लगता है, तो क्या होगा? इट सीम्स टू अस। इस प्रकार से हम ढेर सारे सेंटेंस को बस दिमाग में ला सकते हैं। तो अंग्रेजी सीखने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता है। यदि आप उसको रिपीटेडली स्पीक कर रहे हैं तो है सो नेचुरली है, वह आपके लैंग्वेज में शामिल हो जाएगा, है ना। इट इज द बेस्ट वे टू इंक्लूड all these kind of sentences into your own language, and when it will come naturally into your language, then the time will not be far away when you will be speaking English. English is nothing anything difficult, only a practice
requires. If you practice daily, then English will come to you very naturally. As you have learnt Hindi, you had not to do any kind of hard effort to get the Hindi language. You learnt Hindi language from your neighborhood, from your parents, from your colleagues. Similarly, the English can come to you in very natural way. So be careful always and work as you are instructed, or the instruction is that you must practice English daily. You must include a sentence in your dialect, बोलचाल की भाषा में उसे शामिल करेंगे, बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, तो इसे अधिक से अधिक आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसका फ़ायदा लें। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में भी जाकर लिखें, ताकि हम आपके जो भी शॉर्टकमिंग्स है, ड्रॉबैक्स है, उसको ठीक कर सकें।